हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो पहले फ्रेंड्स, क्रांतिकारी चैप्टर है तो फील लेके पढ़ना है, बोर नहीं होना है। हिस्ट्री में बच्चे बोर हो जाते हैं, बोर बिल्कुल नहीं होना है, ना हम होने देंगे। तो पहले एक समरी के तौर पर टाइमलाइन बनाई हुई है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम उसको देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के बेसिस पर आगे चैप्टर चलता जाएगा। ये ऑलमोस्ट हाफ या उससे ज्यादा की टाइमलाइन है, आगे की हम आगे दे देंगे। पहले एक बार इस पे एक नजर डाल लेते हैं। 9 जन 1915 अराइवल ऑफ महात्मा गांधी। 16 फर्स्ट सत्याग्रह। 17 सेकंड सत्याग्रह। 18 थर्ड सत्याग्रह। 19 डिटेल में पढ़ेंगे, आगे देख लीजिए देखना हो तो। 20 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 21 एनसीएम, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देख लीजिएगा, एंड खिलाफत मूवमेंट ज्वाइन टुगेदर। 22 एनसीएम कोल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा मूवमेंट इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारी 20th सेंचुरी थी, जैसे कि 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 टू 2000। तो वो जो सेंचुरी थी वो हमारी फ्रीडम की मूवमेंट थी, जिसके बीच में मिड में उसकी उस सेंचुरी के 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो स्टार्टिंग देख लेते उसकी कैसे हुई थी। तो द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। कॉलोनियलिज्म क्या होता है? जो ब्रिटिश रूल हमारा था, हमारे लोगों के ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर, उसे कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट उसके अगेंस्ट हो गई, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड। तो नेशनलिज्म जो था, मॉडर्न नेशनलिज्म, वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड था। मॉडर्न क्यों कहा गया है? पहले भी नेशनलिज्म हुआ, लेकिन वो राजा महाराजा मेवाड़ी वैसे होता था, लेकिन मॉडर्न में जैसे हमारे कॉमन पीपल आ गए हमारे जैसे, इसलिए मॉडर्न नेशनलिज्म कहा गया है। सेकंड देखते हैं, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। पीपल जो हैं वो अपनी यूनिटी डिस्कवर करना शुरू कर दिया इन द स्ट्रगल, इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। लड़ते थे, एक दूसरे को साथ देते थे, हाँ भी हमें साथ मिलकर लड़ना है। तो यूनिटी बननी फॉर्म हो गई, लोगों में शुरू हो गई यूनिटी फॉर्म होनी। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, द सेंस ऑफ बीइंग ओप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। Sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. इसका एक सिंपल सा मतलब हम ले सकते हैं, जैसे क्लास में, जैसे आप मान लीजिए आप मोनू हैं और आपकी सोनू से लड़ाई हुई, और एक चोनू है उसकी भी सोनू से लड़ाई हुई। तो आप मोनू और चोनू दोनों की यूनिटी बन जाएगी सोनू के अगेंस्ट, देख लीजिए यही बात वहां बनती है। तो यहाँ पर जो लोग एक उसके अगेंस्ट, कॉलोनिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो वे यूनाइट होने लगे, यूनिटी फॉर्म होने लगी उनके अंदर। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। बट साथ तो हो गए, लेकिन उनके जो इफेक्ट्स थे कॉलोनिज्म के वो अलग अलग थे। कोई किसी चीज से परेशान था, कोई किसी चीज से परेशान था, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन थी। तो इसी के आगे फिफ्थ चीज देखते हैं, देयर एक्सपीरियंस इज वेरिड, नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज सेम। एक्सपीरियंसेस अलग थे, अलग अलग नुकसान हुआ था सबको, इसलिए नोशंस ऑफ फ्रीडम, जिस टाइप का, जिस प्रकार का, जिस लिए वो फ्रीडम चाहते थे, वो भी सेम नहीं था। तो गांधी जी ने मिलाना चाहते थे, पर ये विदाउट कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उसी के साथ साथ अब आगे चलते हैं, 1914 टू 18 वर्ल्ड वॉर वन हुई। बैडली वर्ल्ड वॉर वन बैडली इफेक्टेड इंडिया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो ऑल्सो। बहुत ही बुरा इफेक्ट रहा वर्ल्ड वॉर वन का। तो जैसे आप जानते हैं कि कॉलोनियल रूल के टाइम इंडियन सोल्जर्स तो थे, वो इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे, इसलिए इंग्लैंड आर्मी में ही हमारी काउंटिंग होती है, यूके की आर्मी में। तो उसके इफेक्ट्स क्या थे, इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, वो देख लेते हैं। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब आपको पता ही है, वॉर के टाइम सबसे जरूरी होता है जीतना, जीतने के लिए चाहिए गोला बारूद। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बढ़ने ही वाला था। सेकंड पॉइंट देखते हैं, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। अब ये तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन इंक्रीज करके पैसा तो और चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? कॉमन पब्लिक से आएगा। तो ड्यूटीज रेज कर दी गई। इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इनकम टैक्स जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया और पैसा लाने के लिए, तो बुरे से बुरा होता गया। बिल्कुल ऐसे कहते खून पी गए कॉमन पीपल का ब्रिटिशर्स। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, प्राइसेस डबल्ड बिटवीन द ईयर 1913 टू 1918। मान लो कोई चीज 2 रुपए की थी, वो 4 की होगी, 10 की 20 की होगी, 100 की 200 की होगी। तो बहुत ही बुरा। अब सोच लीजिए, ये पेन है, ये 5 का है, 10 का, ये 10 का आना शुरू हो जाए, तो बेशक 5 रुपए छोटी वैल्यू है, लेकिन गुस्सा तो आएगा ना, अरे यार कल तो 5 का था, 10 का हो गया, ये क्या बात हुई। तो ये तो छोटी चीज है, लेकिन खाने का, पीने का, सबका डबल हो गया, तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं,
Crops failed in many parts of India, accompanied by influenza epidemic. Crops failed यानी खाना ही खत्म हो गया in many parts of India, accompanied by influenza epidemic. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. अब जैसे हमारा कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना काल में, तो अब देखते हैं ऐसे ही उस टाइम इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, उसका एपिडेमिक आ गया था. अब देखिए अभी तो जैसा है इंडिया काफी मतलब अभी चल रहा है, बचा हुआ है, लेकिन उस टाइम जैसे मम्मी बताती है कि नानी ने बताया था कि काफी डिजास्टर्स हो गए, तो बहुत ही करोड़ के आसपास लोग मर गए थे, तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था, महामारी टाइप फैल गई थी फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं. अब टाइमलाइन का पहला मेन टॉपिक आ गया है, द रिटर्न ऑफ गांधी जी. गांधी जी रिटर्न इन 1915. 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आ गए हैं. फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन, एक जीके का भी आप ऐड कर सकते हैं कि उस दिन क्या मनाया जाता है इंडिया में. तो फ्रेंड्स 9 जन को एनआरआई डे मनाया जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे मनाया जाता है, गांधी जी के आने के डे को मार्क करने के लिए, 9 जन 1915. तो गांधी जी अपने साथ क्या आइडिया लाए थे, आइडिया ऑफ सत्याग्रह लाए थे, इसको जरा देख लेते हैं क्या था ये. इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ. सत्य की शक्ति को एम्फेसाइज करता था ये. इफ कॉज वॉज ट्रू एंड स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नीडेड. अगर कॉज वॉज ट्रू, इफ कॉज वॉज ट्रू यानी जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं, जो हमारा कारण है संघर्ष का, वो सत्य पर बेस्ड है, सत्य पर आधारित है, तो स्ट्रगल जो है हमारा अन्याय के अगेंस्ट है, तो फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है विक्ट्री पाने के लिए. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ओप्रेसर. इफेक्ट ऑफ धर्मा एंड नॉन वायलेंस वॉज प्रोड्यूस्ड. ये खाली समझाने से या उसकी जो कहते हैं कि एक बातचीत करने से नॉन वायलेंस और धर्मा के बेस पर भी हमें विक्ट्री मिल सकती थी. और इन दोनों की पावर मेनली नॉन वायलेंस, ट्रुथ, धर्मा, जो हमारे गांधी जी के मेन आर्म्स माने जाते हैं, उनके बेसिस पर ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह बेस्ड था. तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं अब 1916. तो जरा रिकॉल करें 1916 में क्या हुआ था. अब तीनों सत्याग्रह आ गए हैं, तीनों सत्याग्रह 1916, 17, 18. तो देखिए आप रिकॉल करें 1916 में क्या हुआ था. फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था चंपारण बिहार में, जो कि हुआ था इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया गया था गांधी जी द्वारा. दूसरा हुआ था 1917 में, यह हुआ था खेड़ा गुजरात में, हाई रिवेन्यू के अगेंस्ट. जो पीजेंट्स थे हाई रिवेन्यू के अगेंस्ट गांधी जी के साथ मिलकर दूसरा सत्याग्रह किया गया था. तो जो थर्ड सत्याग्रह था, थर्ड एंड फाइनल 1918 में, ये हुआ था अहमदाबाद गुजरात में. ये क्वेश्चन मार्क मैं नहीं भूला हूँ फ्रेंड्स, आपको थोड़ा समरी के आप अपना दिमाग पे थोड़ा जोर दो, थोड़ा रिकैप्चुलेट करो, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए हैं. तो 1918 अहमदाबाद गुजरात, कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलकर गांधी जी ने जो था वो उसके लिए मतलब सैलरी वगैरह के लेके, टैक्स को लेकर उन मिल वर्कर्स के साथ सत्याग्रह करा था. तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स आगे देखते हैं. अब टाइमलाइन के अनुसार हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर था, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है 1919, वो आ गया है 1919. फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इवेंट हुए थे 1919 में, काफी इंपॉर्टेंट भी है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट. 6 अप्रैल को फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह हुआ था, जो कि 1919 में हुआ था. तो रोलेट एक्ट देख लेते हैं. रोलेट एक्ट क्या था. तो दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट यूनाइटेड ओपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स. इंडियन मेंबर्स जो थे उन्होंने लगातार मना करा, पर फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा से पास करा गया. ये क्वेश्चन आ सकता है कौन से ग्रह या कहां से पास हुआ है. तो ये पास हुआ था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के से रोलेट एक्ट पास हुआ था. तो इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स फॉर द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, 2 ईयर इन प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल. तो जैसे देखिए, अगर आप इमेजिन करिए कि अगर उस टाइम आप एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो अगर उन्हें पता, जैसे इनडायरेक्टली पता तो चली जाता है भाई आदमी सत्य स्वतंत्रता मूवमेंट में इन्वॉल्व है, तो आपको वो पकड़ के जेल में डाल सकते थे. कोई कोर्ट में पेशी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, सीधा 2 साल की सजा सुना दी जाएगी विदाउट एनी कोर्ट उसके कोर्ट रिप्रेजेंटेशन के, कोर्ट अटेंशन के, कुछ नहीं होगा. आपको सीधा 2 साल की सजा सुनाती जाएगी. तो सस्पेंशन ऑफ 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, तो ये था, इसने 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस सस्पेंड कर दिया, यानी ये उनको खारिज कर रहा था अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो. पहला था ट्रायल बाय जूरी, तो मैंने जैसे बताया कोर्ट में जब प्रेजेंट होंगे ही नहीं, तो ट्रायल बाय जूरी खत्म हो जाएगा. सेकंड है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस भी खत्म हो जाता है यहाँ पर. तो जो हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है हैबियस कॉर्पस, वो भी खत्म हो जाता है. हैबियस कॉर्पस फ्रेंड्स बता दें, अगर आप 11th में आर्ट्स स्ट्रीम लेंगे तो पोल साइंस में पढ़ेंगे राइट्स वाले चैप्टर में. हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि आप अगर आपको अरेस्ट किया जाता है
तो आपको लीगल वे में अच्छे से कोर्ट के सामने प्रेजेंट करा जाएगा अगले 24 आवर्स में। यह हैबिस कॉर्पस होता है और आपके पास ये राइट होता है, प्रेजेंट करना ही करना है, ज्यादा देर तक आपको बिना किसी कारण के वो जेल में नहीं रख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, 6 अप्रैल को हड़ताल हो गई थी। अब देखिए 10 अप्रैल, ये सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, बहुत ही मतलब रिवोल्यूशनरी सी ये ईयर था 1919 स्टार्टिंग से ही। 6 अप्रैल को हड़ताल हुई, फर्स्ट नेशनल वाइड सत्याग्रह। 10 अप्रैल को हुआ, आईएनसी लीडर्स अरेस्ट हो गए। वो कौन कौन थे हमारी बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है लेकिन काम की चीज है, टीचर को बताएंगे तो कुछ भी हो सकती है, बता देना, देख लेना। डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये वो लीडर्स थे जो 10 अप्रैल को अरेस्ट हुए थे। इनको लेकर भी काफी दंगे हो गए थे। अब 10 अप्रैल, ये तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग मसाकरे, अमृतसर पंजाब। तो ये क्यों हुआ था? जो वहाँ जनरल डायर थे, ये जो जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे थे, इसलिए जनरल डायर जो वहाँ के मार्शल थे, तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। फ्रेंड्स, मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि जितनी भी पावर्स होती हैं वो आर्मी के हैंड में आ जाती हैं, जनरल के हैंड में आ जाती हैं। जो कुछ भी वहाँ होना है उस टाइम में, जब तक मार्शल लॉ लगा हुआ है, आर्मी के इजाजत से बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है मार्शल लॉ। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स 1919 का अगला इवेंट देखते हैं। तो मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी। अब खिलाफत कमेटी क्या थी? तो वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रेंड्स ओटोमन टर्की थी, जो ओटोमन एम्पायर थी, वो हार गई थी। ठीक है, तो उसका जो इस्लामिक टेरिटरी थी वो ओटोमन टर्की, तो उनका जो हेड था खलीफा, जो खलीफा को कहा जाता है हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, तो उसके साथ फ्रेंड्स फियर ऑफ हार्श ट्रीटी, तो हार जाते हैं तो फ्रेंड्स पीस ट्रीटी होती है, समझौता क्या आ जाता है, नाम की पीस होती है, वो पीस उसमें कुछ नहीं होता है, बेइज्जती करनी होती है जो हार गया, बस उसका मतलब यही होता है। तो सारी पावर्स लेने की अफवाह फैल गई थी, भाई इनकी सारी पावर्स ले ली जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा, बुरा बर्ताव होगा, हार्श ट्रीटी। तो इनके जो लोग थे वो काफी भाई गुस्से में हो गए थे, भाई ये नहीं होगा हमारे हेड के साथ। तो उसके अगेंस्ट 2 ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, अली ब्रदर्स कहते हैं। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी फॉर्म कर दी इन्होंने बॉम्बे में, इसके अगेंस्ट कि हमें अपने हेड खलीफा को बचाना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आईएनसी सेशंस। 3 सेशंस थे, एक ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। 1920 का, 1927, 1929। 1920 में फ्रेंड्स 2 सेशन हुए थे, सितंबर में हुआ था कोलकाता में, दिसंबर में हुआ था नागपुर में। तो अब देखते हैं 20 में जो था, गांधी जी ने प्रपोजल डाला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करने का, क्योंकि गांधी जी देखिए अब जो हैपनिंग्स हो रही थी, रिवॉल्यूशन हो रहे थे, अंग्रेजों ने फूट डाली, डिवाइड एंड रूल, तो हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो रही थी, अलग अलग हो रहे थे। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट में अच्छा मौका देखा कि अगर ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं तो यूनिटी दोबारा फॉर्म हो जाएगी हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो इसलिए गांधी जी ने प्रपोजल डाला, काफी सोच समझ के। तो पहले तो लीडर्स नाटे, कई मतलब कुछ ने, काफी छोड़ों ने हाँ करी, बाकी नाट गए थे। अगला जो सेशन था दिसंबर नागपुर का, उसमें ये अप्रूव हो गया कमेटी के द्वारा, सेशन के द्वारा, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके द्वारा अप्रूव हो गया कि हाँ भाई ये दोनों जो हमारी मूवमेंट्स होंगी ये साथ में होंगी। तो ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट हो गई है 1920 में। अब देखते हैं 1927 में मद्रास में हुआ था, जो अब चेन्नई है। 1929 में हुआ था लाहौर, 31 दिसंबर को। फ्रेंड्स, ये वही डेट है जब पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा देश अपना है तो हमें पूर्ण आजादी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी जैन 1921 में। ये फ्रेंड्स, ये आपको कई डेट वहां भी मिल जाएगी, आपके बुक में बॉक्स होगा, वैसे तो कोई डेट छूटी नहीं है, पर वहां भी देख लीजिएगा, वहां भी इंपॉर्टेंट डेट्स का कॉलम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है वो भी, तो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स इस चैप्टर में क्या है। देखते हैं फ्रेंड्स, हमने देखा कि जैन 1921 में वो दोनों मूवमेंट मिल गई और स्टार्ट हो गई। अब फेब 22 में देखते हैं क्या होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फ्रेंड्स कॉल ऑफ हो गई। गांधी जी ने पहले भी कहा था कि हमारे लोग तैयार नहीं है इस मूवमेंट के लिए, काफी पेशेंस चाहिएगा। तो इस मूवमेंट में मैं बताता हूँ फ्रेंड्स होता क्या है, मतलब किस वजह से ट्रेनिंग की बात की गई थी कि अब देखिए अगर आप कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप नारे लगा रहे हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो अगर देखो उनको तो पता है वो आपको छेड़ेंगे, आपको कोई थप्पड़ मार दे, आप कैसे कहोगे हाँ भाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसा मन नहीं करेगा आपका उठ के भाई पीट दो, ऐसे कैसे कर दिया। तो यही हमारे लोगों के साथ हो रहा था। तो इंसिडेंट देखते हैं चोरी चोरा का, क्यों विड्रॉ हुई थी। तो इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द मूवमेंट। ठीक है, अब देखते हैं ही फेल्ट दैट मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट एट मैनी प्लेसेस।
इन चौरी चौरा 22 पुलिसमैन वर बर्न्ट अलाइव। अब देखिए 22 पुलिसमैन जला दिए गए थे जिंदा, चौकी फूक दी थी, मतलब जबरदस्त हंगामे छड़े दिए थे, लोग हमारे चढ़ गए थे बुरी तरह से। अब देखिए इसका रीजन क्या था। अब एक नॉन वोलेंट प्रोसेशन चल रहा था, नारे लगाए जा रहे थे, तो पुलिस वाले आए, भड़ाभड़ लाठी चार्ज कर दिया, पीटा मारा, तो हमारे लोग गुस्से में आ गए। तो जितने चौकी के अंदर थे कुछ भाग भी गए दोबारा अंदर, क्योंकि आगे से भी हमारे लोगों ने पत्थर वत्थर फेंक दिए थे। तो गेट बंद करके चौकी फूक दी गई और 22 पुलिसमैन मर गए, बर्न्ट अलाइव। तो डिस्टर्बेंस वाज देयर इन मद्रास एंड कैलकाटा टू। ऐसे ही डिस्टर्बेंस इन दो शहरों में भी थी। तो ड्यू टू दीज फैक्टर्स गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द मूवमेंट इन 1922 February। तो फ्रेंड्स, पहला पार्ट इस मजेदार चैप्टर का यही खत्म होता है। होप कर रहा हूँ आपने लाइक करा होगा, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पार्ट में। सी या हैव अ गुड डे, बाय।